अब आगे बढ़ते हैं मुजफ्फरनगर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। तो जानकारी मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। बता तो चले कि मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दूसरे समुदाय के युवक ने नाम बदल करके एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर नशे की हालत में दुष्कर्म भी किया। युवती का आरोप है कि अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कलमा भी पढ़वाया गया, यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। निकाह कर धर्म परिवर्तन कराया गया। रविवार को युवती कोतवाली थाना पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। युवती ने बताया कि वो हरिद्वार की रहने वाली है। रोशनाबाद कोर्ट में उसका एक पारिवारिक मुकदमा चल रहा है, जहां आना जाना लगातार लगा रहता है। वही कोर्ट में करीब 20 दिन पहले एक युवक मिला, उसने अपना नाम सोनू बताया। मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तो मुजफ्फरनगर से ये पूरी खबर सामने आ रही है, जहां मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दूसरे समुदाय के युवक ने नाम बदल करके एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, यानी कि पूरा मामला धर्म परिवर्तन का बताया जा रहा है। नाम बदलकर प्रेम जाल और फिर धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला गंभीर है। तो ऐसे में दूसरे समुदाय के युवक ने नाम बदल करके एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर नशे की हालत में दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कलमा भी पढ़वाया गया, यानी कि धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला है। रविवार को युवती कोतवाली थाना पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। उसने कहा कि निकाह करके धर्म परिवर्तन कराया गया है। रोशनाबाद कोर्ट में उसका एक पारिवारिक मुकदमा चल रहा था, जहां आना जाना लगातार युवती का लगा हुआ था। वहीं उसने अपना नाम सोनू बताया। करीब 20 दिन पहले कोर्ट में ही युवक से मुलाकात हुई। उसने पहले अपना नाम सोनू बताया और अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। नाम बदल करके प्रेम जाल और फिर धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला बेहद ही गंभीर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला? कल थाना कोतवाली नगर में बहादुराबाद हरिद्वार उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला आकर यहाँ प्रार्थना पत्र दी कि गोपाली देवबंद का रहने वाला एक युवक जिसका नाम बाबर है, उसने अपना नाम परिवर्तन करके उस महिला से नज़दीकी की और उसके साथ रिलेशनशिप पाया और उसे कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में लाकर उसके साथ गलत काम किया तथा उससे धर्म परिवर्तन कराया। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। एक लड़का था जिसने मुझे अपना सोनू कुमार अपना नाम बताया था। वो मेरे को हैदराबाद में मिला था और उसने मुझे खुद को ये बोला था कि मैं भगवानपुर का हूँ और वहाँ पे मेरा कारोबार भी है और तुम्हें वहीं पे मैं काम दूंगा, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है मैं तुम्हारी मदद करूँगा हर तरह से। फिर मुझे बाद में पता चला है कि वो मुस्लिम है और मेरे को मुजफ्फरनगर वो लेके आया था लड्डा वाला में, और फिर वहाँ पे उसने मेरे साथ में गलत काम किया रात में और फिर दोबारा एक बार फिर लेके आया था और उसने फिर मेरे साथ में 2 मौलाना को बुला के उन्होंने कलमा भी पढ़ाया। उन्होंने बोला कि तुम मुस्लिम हो चुकी हो। तो फिलहाल बताते चले मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र से ये पूरी खबर सामने आ रही है, जहां पर दूसरे समुदाय के युवक ने नाम बदलकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर नशे की हालत में दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे कलमा पढ़वाया गया, निकाह कर धर्म परिवर्तन करवाया गया। रविवार को युवती कोतवाली थाना पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। तो नाम बदलकर प्रेम जाल और फिर धर्म परिवर्तन का ये मामला बेहद ही गंभीर बताया जा रहा। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। ऐसे में ये पहले प्रेम जाल में फंसाया गया और फिर बाद में धर्म परिवर्तन करवाया गया। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि पहले प्रेम जाल का ये बताया गया और फिर प्रेम जाल में फंसाने के बाद युवती के साथ धर्म परिवर्तन भी करवाया गया और वो भी जबरन। धर्मेंद्र, बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से पुलिस में कल ये मामला दर्ज हो गया था और स्पष्ट है कि जो धाराएं लगनी थी वो लग गई है। उसके बाद में जहाँ आईओ अपनी टीम को लेकर उस घटना स्थल पर पहुंचा जहाँ पहले युवती को जब बहला फुसला कर लाया गया था, उसके साथ गलत काम किया गया था।
उस जगह पर सबसे पहले आयोग पहुंचे और वहां का नक्शा बनाया जा रहा है। उस घर की पूरी जो आसपास के लोग हैं उसके बयान लिए जा रहे हैं। हालांकि जो आरोपी युवक है बाबर उर्फ सोनू, अभी पुलिस की पहुंच अभी बाहर है। युवती की अगर बात की जाए तो युवती अभी मुजफ्फरनगर में ही है और उसके परिजन भी उसका साथ है। वहीं अगर बात की जाए जो हिंदू संगठन उनके साथ लगे तो उन लोगों का साफ कहना है कि जल्दी से अगर युवक की गिरफ्तारी नहीं होती हम और आंदोलन करेंगे और हमें इस में मजबूर न किया जाए, हमें बड़ा आंदोलन करना पड़े। इसलिए पुलिस अपनी तेज जांच को जो है तेज कर पा रही है और आला अधिकारी और अन्य जो कमिश्नर स्तर के जो अधिकारी है वो इस चीज को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और एक तरह से जल्दी इस पूरे प्रकरण को जो है सॉर्ट आउट करने की बात कह रही है। और जो युवक आरोपी युवक है बाबर सोनू, उसकी गिरफ्तारी की बात पुलिस प्रशासन कर रहा है। ठीक है धर्मेंद्र, फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि युवक और युवती, चूंकि पहले ये प्रेम जाल का पूरा मामला बताया गया, यानी कि पहले प्रेम संबंध बने, पहले प्रेम में एक दूसरे की ये लोग पड़े और फिर बाद में जबरन शादी करके धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया। कहां पर युवक और युवती की मुलाकात हुई, कैसे इन दोनों के रिश्ते जो है वो आगे बढ़े? बिल्कुल, देखिए ये युवक सहारनपुर के का गोपाली का रहने वाला था और ये अपनी नौकरी या जॉब के बाद ये उत्तराखंड जिला पड़ता उत्तराखंड पड़ता है, उसमें एक जिला है हरिद्वार के रोशनाबाद में ये युवती रह रही थी और ये कोर्ट के अपने इनका कुछ पारिवारिक विवाद था, उसके चलते कोर्ट आना जाना था। वही इस युवक की बाबर उस दोनों की इस युवती से मुलाकात होती है और उसके बाद में ये उसे आश्वासन देता है कि मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा और मैं बड़ा एक उद्योगपति हूँ, मेरे पास फार्म हाउस है, मैं आपको नौकरी दूंगा। क्योंकि युवती एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और वो दलित भी है। कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा युवक ने उठाया, उसको बहला फुसलाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और एक दिन उस युवती को लेकर 20-22 रोज पहले मुजफ्फरनगर आता है, उसके साथ गलत हरकत करता है और उस हरकत की पूरी तरह से वीडियो बना लेता है। उस वीडियो का आधार पर इस युवती को फिर ब्लैकमेल किया जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि आपको मुस्लिम धर्म जो है कबूल करना पड़ेगा। उस पर युवती यही नहीं होगी, मुस्लिम धर्म भी कबूल कर लिया और उसको कहीं ना कहीं कलमा पढ़ने की बात भी ये युवती अपने बयानों में कह रही है। युवती पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी थी कि प्रेम जाल में फंसकर इस युवक के साथ रहे, लेकिन युवक नहीं चाहता था कि युवती को अपने साथ रखे। उसने वही किया, युवती को ब्लैकमेल किया और उसको अब आनाकानी कर अब शादी या साथ रखने से मना की। बिल्कुल धर्मेंद्र, और पहले वीडियो बनाता है बकायदा युवक और उसके बाद युवती को धमकी भी देता है, वीडियो वायरल करने की धमकी देता है और उसके बाद शादी का भी यहाँ पे खबर आया कि शादी रचाने की भी बात कही थी और उसके बाद ये धमकी देकर के युवती के साथ दुष्कर्म किया। अब ये पूरा मामला संज्ञान में आ चुका है। आए दिन लगातार धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल युवक की पहचान हो चुकी है और पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र और तमाम जानकारियों के लिए।